बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रही हैं 9 न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज मेरे प्रोग्राम का मौजू है करप्शन। मसला यह है कि करप्शन करता कौन। किसी भी रियासत के अंदर उसके मुख्तलिफ इदारे होते हैं और मुख्तलिफ इदारों को चलाने के लिए उनके मिनिस्टर जो हैं वो बैठे होते हैं। इस तरह की रियासत पाकिस्तान है, इसके 35 से 40 जो मिनिस्टर हैं वो मुख्तलिफ इदारों को चला रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या इन मुख्तलिफ इदारों के अंदर मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो करप्शन करते हैं? वो कैसे करप्शन करते हैं? कोई भी मिनिस्टर जो होता है ना वो करप्शन नहीं कर सकता। करप्शन एक वो हसीन लड़की है जिसको हासिल करने की ख्वाहिश हर मिनिस्टर की होती है, लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर सकता। वो लड़की जो है एक कमरे के अंदर बंद है और उस कमरे की जो चाबी है वो किसके पास है? उस कमरे की चाबी जो है वो सेक्रेटरी के पास है। अगर तो कोई मुहिब्बे वतन सेक्रेटरी है, रियासत का वफादार सेक्रेटरी है, रियासत के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला सेक्रेटरी है, तो मिनिस्टर जो है दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल कर ले, दुनिया के हर एक फार्मूला इस्तेमाल कर ले, मिनिस्टर जो होता है वो एक पाई की भी करप्शन नहीं कर सकता, एक पाई की करप्शन नहीं कर सकता। इस करप्शन के अंदर कलीदी किरदार तो जो अदा करता है वो करता है सेक्रेटरी। उस हसीना के घर का रास्ता एक बंदे को आता है और वो है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी नहीं बताता, किसी मिनिस्टर के अंदर मजाल नहीं है, ताकत नहीं है कि वो उस हसीना को हासिल कर सके। अब अगर वो वफादार नहीं रहता, सेक्रेटरी है वो वफादार नहीं रहता, वो एक दलाल बन जाता है, वो एक दलालत करता है। जब वो दलालत करेगा, दलालत करके वो बताएगा कि आप इस तरीके से आएँ, ये हरबा इस्तेमाल करें तो आप एक बेहतर तरीके के साथ सरमाया हासिल कर सकेंगे, आप एक बेहतर तरीके के साथ अपनी जेब जो है वो भर लेंगे। जब वो दलालत करता है उसके बाद ही फिर करप्शन का आगाज़ होता है। उसके बाद ही फिर रियासत जो है, रियासत के ख़जाने को खाली किया जाता है। उसके बाद ही रियासत को अंदर से खोखला किया जाता है। उसके बाद ही रियासत के जितना भी अंदर जो रियासत की बुनियादें हैं उनको हिला कर रख दिया जाता है। ये किरदार अदा करता है रियासत का ही मुलाजिम, रियासत का ही नौकर, रियासत का ही चपड़ासी, रियासत का ही बाबू, रियासत का ही सस्ता क्लर्क। ये किरदार वो निभाता है। अगर वो ना निभाए तो कभी भी करप्शन हो ना पाए। फिर जब करप्शन हो जाती है, करप्शन शुरू हो जाती है। अब जो मिनिस्टर साहब आए होते हैं वो नए बने बेचारे मिनिस्टर बने होते हैं, पता नहीं जिंदगी में उन्हें मिले ना मिले। ये साइन जो है ना, इंसान के सामने एक फाइल आती है ना, वो उस पर जब साइन करने लगता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो साइन है वो बड़ा खुश होता है, यार मेरे सामने फाइल आ गई है। एक छोटा जो क्लर्क है वो सामने आता है, फाइल लेकर आता है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास कागज है, या ये लो जी। अब मिनिस्टर ने नहीं देखा, ना पढ़ा, ना सोचा, ना समझा क्या डील थी, क्या वजह थी। उसने कहा ठीक है जी, सेक्रेटरी साहब ने ओके किया, सर ओके है जनाब, ये ले जी साइन कर दिए। अब उसके अंदर पता नहीं कितने 50 करोड़ की, 60 करोड़ की, 70 करोड़ की, 1 अरब की, 10 अरब की, क्या था क्या नहीं था, लेकिन उसने साइन कर दिया और जनाब उसका हक जो है वहां मिल गया। और जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो दलालत कर रहा है, जो करप्शन करवा रहा है, अब वो बाहर होगा। वो कहते हैं ना कि खान पीन नू बांदरी ते डंडे खानू रिच। अब वो इतनी सफाकी के साथ वो करप्शन करता है। जो बंदर होता है, जो बंदर है ना, वो इतनी सफाकी के साथ करप्शन करता है कि जनाब रीछ साहब पकड़े जाते हैं, बंदर साहब कल को किसी और के साथ बैठ जाते हैं। अगर बंदर ना करे, बंदर ये गलत कार्रवाई ना करे, बंदर जो है इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल ना करे, तो रियासत के अंदर कभी भी करप्शन नहीं हो सकती। अब जनाब रीछ साहब तो पकड़े गए, अब जनाब जो मिनिस्टर साहब हैं, जो रीछ है वो तो पकड़ा गया, अब उसको मार पड़ रही है। वो बता नहीं सकता। वो क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसके वीक पॉइंट जो होते हैं ना वो जनाब बंदर के पास होते हैं। क्योंकि बंदर बड़ा होशियार है, बंदर ने हर बंदे को नचाना होता है अपनी उंगलियों के ऊपर, और उसे तो ये मान है कि जनाब मैं तो रियासत का हूँ, मुझे तो कोई नहीं पकड़ेगा, मैं भला जितनी मर्जी करप्शन कर लो, मेरे ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा, इसलिए मैं हूँ, मैं आज ये है, कल कोई और आ जाएगा, कल परसों कोई और आ जाएगा। इस तरह बंदर इन सबको नचाता है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे बंदरों को पकड़ा जाए, ऐसे बंदरों का इलाज किया जाए, ऐसे बंदरों को तिकनी का अनाज नचाया जाए, ऐसे बंदरों को आबे शिफा पिला दी जाए। 10-12 बंदर जाएंगे, 15-20 बंदर और तैयार बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत बंदर हैं, बड़े इंटेलिजेंट बंदर हैं, बड़े ज़हीन बंदर हैं, उनको आप लेकर आए, उनको इंसान बनाएं, बंदरों को आप इंसान बनाएं, फिर पता चलेगा। फिर रियासत के अंदर कहीं से भी करप्शन नहीं होगी, एक पाई की करप्शन भी नहीं होगी। रियासत के अंदर ये करप्शन का जो मेन जुज़्व है, जो करप्शन करते हैं, जो करप्शन का मेन जरिया बनता है, वो ये बंदर होता है, ये दलाल होता है, जो दलालत करता है। ये हरबा इस्तेमाल करें, ये हरबा इस्तेमाल करें, आपको इतना बेनिफिट आएगा, यहाँ से इतना बेनिफिट आएगा, वो फलां कंपनी आपको इतना बेनिफिट देगी, फलां कंपनी इतना बेनिफिट देगी, आप उसको सब्सिडी
दे दें, ठीक है जी, अब हमने उसे 10 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी है, 10 अरब में 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएगा। लॉस किसको हुआ सब्सिडी देने में? लॉस हुआ रियासत को। खजाना किसका खाली हुआ? खजाना खाली हुआ रियासत का। अब रियासत ने इन बंदरों को ठीक करना है और रियासत ने इन बंदरों को एक इबरत का निशान बनाना है। कहते हैं तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई, नई सरकार तो आ गई, नई सरकार तो आ गई, लेकिन जो है करप्शन वो हो रही है। करप्शन कैसे खत्म होती है? हम लोगों ने मिनिस्टर तो बदल लिए, लेकिन हमने बंदर नहीं बदले। अब बंदरों को, अब बंदर जो है वो तो तकनीका न जानना चाह रहे हैं, करप्शन तो असल ये करते हैं, असल लॉ की चाबियां तो इनके पास है, असल हरमा तो इन्हें आता है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इन बंदरों को सीधा किया जाए, इन बंदरों को तकनीका नाज नचाया जाए, इन बंदरों से हर तरह का इनको एक इनको पाई का पता होता है, इनको एक पाई। आप देखते हैं जनाब, किसी ना फलां जनाब जो है सरकारी इमारत जो है उसको आग लग गई, सरकारी इमारत को आग लगी जनाब, सारी फाइलें चल गई, क्योंकि ये बंदर अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं। इन्हें पता है कि हम पकड़े ना जाएं, इन बंदरों को पता है कि हम ना पकड़े जाएं, इसलिए वो सारे के सारे रिकॉर्ड चला देते हैं। जब रिकॉर्ड खत्म तो फिर कौन आगे पता करेगा जी। रियासत पाकिस्तान को चाहिए ये जो बंदर गवर्नमेंट के इदारे को चलाते हैं, इनके घरों को चलाया जाए, इनके घरों को चलाया जाए, फिर देखता हूं मैं कैसे रिकॉर्ड नहीं आता। इन बंदरों ने स्टेट का बेड़ा कर किया हुआ है। चहारम से लेके और 22वें तक सब बंदर जो मिले होते हैं आपस में, सब बंदर एक ही लाइन के हैं, एक ही लाइन पे लगे होते हैं, क्योंकि सबने करप्शन की होती है, सबने पैसे अपनी पॉकेट में डाले होते हैं। समझते हैं बंदर जनाब हमने सीएसएस कर लिया है, हम सीएसएस में टॉप किया है, अब हमारी मर्जी है, अब हमारे बाप की जागीर है, अब हमारे बाप की कंट्री है, अब हमारे बाप का खजाना है, हमें बाप की जागीर मिली हुई है। बल्कि बाप के पैसे को कोई नहीं ऐसे उड़ाता, बाप के पैसे को तो बंदा बड़े संभाल के इस्तेमाल करता है, बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है, बड़े संभल कर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो बंदर है ये स्टेट के ने पता है कि जनाब जब रिटायर्ड हो गए तो फिर कौन हमसे पूछेगा। इसलिए अब मौका लगा है, अब बारी है, जितना दिल करता है हम लोग इस करप्शन करें, जितना दिल करता है हम लोग, और हम पकड़े तो हमने जाना नहीं, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन बंदरों को पकड़े, इनको देखे, अगर ये 35 से 40 बंदर हम ठीक कर लें तो पूरी रियासत के अंदर एक पाई की करप्शन नहीं होगी। किसी मिनिस्टर के अंदर नहीं हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, उसे पता नहीं है कि करना कैसे है। ये सारी की सारी स्टोरी जो है, ये सारी का सारा प्लान जो है, ये सारे के सारा मेन की जो है ये बंदर है। अगर ये बंदर इंसान बन जाएंगे तो ठीक होगा, लेकिन ये इंसान नहीं बनेंगे, इनको आबे शिफा पिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं ये बाज आएंगे, इसको चस्प पड़ जाए हराम खाने की, वो तो कब्र तक जाता वो नहीं छोड़ता। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इनका इलाज करना पड़ेगा, इनको आबे शिफा पिलाना पड़ेगा, इनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी कि क्लर्क साहब आप क्लर्क हैं, अपनी औकात में रहें। क्लर्क साहब आप क्लर्क हैं, आप भला छोटा हो भला बड़ा हो, आप चपरासी हैं, चपरासी साहब आपको अपनी औकात में रहना पड़ेगा, आपको स्टेट का पैसा नहीं खाना पड़ेगा। क्लर्क साहब आपको भी अपनी औकात में रहना पड़ेगा, आपको स्टेट का पैसा। ये नहीं कि आप ये समझते हैं कि जिस तरह एक देख से चंद दाने चुने गए, रियासत ने आपको एक सीट के ऊपर लाके बैठा दिया, सीएस आपने किया, अच्छा जी अब तो बड़े टॉपर थे, अब तो दुनिया के सबसे ज़हीन दिमाग थे, आप तो पाकिस्तान की मिशत को आगे लेकर जाएंगे, आप तो बेहतर फैसले करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान की मिशत को आगे तो लेकर नहीं गए, आप रियासत की मिशत को आगे लेकर नहीं गए, आपने तो अपनी जेब बढ़ी, आपने तो अपने जो बिजनेस सेंटर है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री बना लिए, आउट ऑफ कंट्री आपने जाके वहां पे एक लदा डील करनी शुरू कर देते हैं आप। इसीलिए रियासत पाकिस्तान को ये जो डीलें करते हैं, ये जो बंदर हैं, इन बंदरों को सीधा करना पड़ेगा, इन बंदरों को इनकी औकात याद दिलवानी पड़ेगी, तब करप्शन खत्म होगी। ये 35 से 40 बंदर ठीक हो जाए, पूरे मुल्क पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो जाएगी, पूरे मुल्क पाकिस्तान से करप्शन का नामो निशान मिट जाएगा। अगर ये बंदर रहेंगे, मिनिस्टर आते जाते रहेंगे, वो तो आने वाला आज मैं हूं, कल कोई और है, परसों कोई और है, पर उस बेचारे को क्या पता होता है, उसके सामने उसने तो इस तरह सहन नहीं करना, ये लिया सहन के चल बे, ये लिया सहन के चल बे, ये लिया सहन की चल बे। अब एंड में जब फायदे खुलती है तो नाम मिनिस्टर का आ जाता है, पकड़े सब जाते हैं। 1% मिनिस्टर का कसूर है करप्शन में, तो 99% उस बंदर का कसूर है। उस बंदर को सीधा किया जाए, उस बंदर को पकड़ा जाए। जैसे ये बंदर पकड़े जाएंगे, फिर रियासत का बोलबाला होगा, फिर रियासत FATF से भी बाहर निकलेगी, फिर रियासत हर तरह की दुनिया का मुकाबला भी करेगी, फिर रियासत का बोल भी बाला होगा, फिर रियासत अपने शहरियों को मुलाजमतें भी देगी, फिर रियासत अपने शहरियों के लिए बेहतरीन जॉब्स भी क्रिएट करेगी, फिर रियासत अपने अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर कर सकेगी, फिर रियासत जो है दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।